हेलो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं पंचतंत्र की पिछली कहानी का रिकैप। जब जंगल के राजा पिंगलक को एक भयानक आवाज से डर लगने लगा और वो अपने मन में जंगल छोड़कर जाने का विचार बनाने लगे, तब दमनक उनके पास आया और उसने पूछा कि महाराज, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब पिंगलक ने अपने मन की बात कही और फिर तब दमनक बोला, केवल एक ध्वनि के कारण अपने पुरखों का स्थान छोड़ देना, यह तो ठीक नहीं। यह तो गोमायो गीदड़ की तरह डरने वाली बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में पोल ही पोल है। और फिर वह पिंगलक को गोमायो गीदड़ की कहानी सुनाने लगा। खोखले ढोल की कहानी सुनने के बाद राजा पिंगलक ने कहा, भाई मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं, तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य रख सकता हूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसे ही तो सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न कर लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवकों को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा, लेकिन पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार में ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास? मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझ पर ही वार कर दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूर जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी, वह तो एक मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचते सोचते वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूं। पिंगलक को आश्चर्य हुआ, सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले लोगों से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहां वह महाबली और कहां तुम तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ मिटाकर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है, और मैं एकदम शुद्र दीन प्राणी हूं। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूं। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के बल पर कुछ भी संभव है। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड दोनों का अधिकार देता हूं। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक
बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, ओरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकराने और गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। यह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो, अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूं। वह पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहां आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह डकराता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर, यह बता कि अब वह क्या कहता है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उसके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना भेजी है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्री तुम धन्य हो, मैंने उसको अभयदान दिया है, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु यह याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना, कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण ना कर बैठना। मैं समयानुकूल शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन था? तब दमनक उसे दंतिल की कथा सुनाने लगा। तो दोस्तों, दंतिल की कथा जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कहानी का। जल्दी ही मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बचपन टेल्स। थैंक यू।